जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2025 यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 4 आपके एग्जाम होने वाला है और इसका नोटिफिकेशन भी अब बहुत जल्दी ही आने वाला है। आपको फरवरी लास्ट या मार्च का जो फर्स्ट वीक होगा या सेकेंड वीक तक आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जस्ट अप्रैल में इसका एग्जाम होगा। तो सभी साथी जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं वो याद रखें कि आपका एग्जाम अप्रैल मिड यानी कि 15 से आपका 20 अप्रैल के बीच में एग्जाम भी होने की संभावना है, क्योंकि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उनका भी कहना था कि ये जो वैकेंसी है जल्द ही करवा के हम जो विधानसभा चुनाव हैं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आज की जो क्लास है इस क्लास को हम लोग पूरा करेंगे और आज की हमारी 6वीं क्लास है, 6 नंबर की क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने 5 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं बिहार स्पेशल की। ठीक है, आज की क्लास में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलेंगे और आप देख रहे हैं विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको ऑल बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयारी के लिए करवाए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और सभी साथी क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस क्लास को लाइक करने का जो टारगेट है कम से कम 1K लाइक यानी कि 1000 लाइक जरूर इस वीडियो में कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन है आपका 61 और इसके पहले हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो श्रृंखला है आपकी, ये इसमें आपको बिहार बीपीएससी और बिहार बीपीएससी टीआरई दोनों के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चंस की व्याख्या भी करवाई जा रही है। तो हमने पिछला जो हमारा सेशन था उसमें 60 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे से आज कंप्लीट करेंगे। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेंगे श्री कृष्ण सिन्हा, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी हेडमास्टर 2022 को यह क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन आपको कल की क्लास में हमने पूछा था। बहुत लोगों ने इसका सही आंसर किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह चुने गए थे और 1946 से 1961 तक लगभग 14 वर्ष 10 माह तक पद पर रहे और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आप जानते हैं नीतीश कुमार है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं है? मतलब बताना है किस जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। नवादा में है, गया में है, जमुई में है। कैमूर में आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। धारवाड़ चट्टानें एक प्रकार की आग्नेय चट्टानें हैं जिसका विस्तार बिहार राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों में जमुई, नवादा, मुंगेर, गया और राजगीर में है और कैमूर तथा रोहतास जिले में विभिन्न प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित वन्यजीव या पक्षी अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र जिस वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है? वाल्मीकि, कैमूर, भीम बांध, गौतम बुद्ध। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपका बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा गया था। इनमें से कौन सबसे बड़ा है? तो याद रखें कैमूर वन्यजीव अभयारण्य इन सभी में से सबसे बड़ा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैमूर वन्यजीव पक्षी अभयारण्य ये भौगोलिक दृष्टि से सबसे अधिक बड़ा है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अभयारण्य है जिसका विस्तार 1342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और जबकि गौतम बुद्ध अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है मात्र 259 वर्ग किलोमीटर है। वाल्मीकि अभयारण्य की बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल है 880 वर्ग किलोमीटर तथा भीम बांध अभयारण्य का क्षेत्रफल है 681 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? तो सबसे कम जिले किसके पास है? भागलपुर के पास। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भागलपुर जो प्रमंडल है, ये भागलपुर जो प्रभाग है इसमें जो है कितने जिले हैं? तो याद रखेंगे इसमें जो भागलपुर प्रमंडल की बात करेंगे तो इसमें जो है 2 ही जिले हैं। ठीक है, भागलपुर और बांका 2 जिले हैं इसमें। बिहार राज्य के कुल 38 जिलों में से 9 प्रशासनिक प्रभागों यानी कि प्रमंडल में बांटा गया है और सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर है जिसमें मात्र 2 जिले भागलपुर और बांका शामिल है। पटना प्रमंडल में 6 जिले तथा सारण व कोसी प्रमंडल में जो है 3 जिले शामिल है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65। भौगोलिक क्षेत्र यानी कि वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का
निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा जिला है, बताना है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका शिवहर। कल की क्लास में भी इस क्वेश्चन को बताया था हमने, शिवहर आपका सबसे छोटा जिला है। बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला शिवहर है, जिसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 443 वर्ग किलोमीटर, और अरवल 637 वर्ग किलोमीटर है, शेखपुरा 689 वर्ग किलोमीटर, जहानाबाद 1569 वर्ग किलोमीटर है। जबकि बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है पश्चिम चंपारण, जिसका जो क्षेत्रफल है 5229 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66। नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग किस प्रकार रहा, तो यहाँ पे मतदाताओं की जो उपस्थिति थी 55% पुरुष और 60% महिला। जो मतदान हुआ था उसकी बात की जा रही है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, अब 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67। बिहार की इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान है, तो याद रखिएगा इसमें 5 करोड़ रुपए की राशि तक की जो सब्सिडी है इसके लिए प्रावधान किया गया था, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इथेनॉल संवर्धन नीति 2021 के अनुसार बिहार में इथेनॉल प्रोजेक्ट लगाने पर राज्य द्वारा अधिकतम 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो ये 5 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये बिहार मतलब देश का पहला राज्य बना है बिहार इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में। ये इसके अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68 नंबर प्रश्न है, बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की लंबाई लगभग कितनी है, बताना है। तो कोइलवर पुल की बात करेंगे तो नए कोइलवर पुल की जो लंबाई है ये है 1500 मीटर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1500 मीटर यानी कि 1528 मीटर लंबे नए कोयलर या कोइलवर कहीं कहीं पे लिखे कहीं कहीं पे कोयलर होगा। कोयलर पुल का जो उद्घाटन है 10 दिसंबर 2020 को किया गया, जो सोन नदी पर बना है, और यह पुल आरा को पटना से जोड़ता है। इसका नाम बिहार के जाने माने गणितज्ञ के नाम पर वशिष्ठ नारायण सिंह सेतु भी रखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, तो इसमें जो है शामिल था, मैं आपको बता देता हूँ, कम कार्बन विकास, जलवायु लचीलापन, विद्युत वाहनों का उत्पादन, वनीकरण। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 12 फरवरी 2021 को बिहार सरकार ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने हेतु किए जा रहे प्रयासों के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, और यह समझौता मुख्यतः 2 बिंदुओं पर केंद्रित था, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर और जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन बताया आपको, ठीक है। यूएनईपी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने और कार्बन सिंक को बढ़ाने की योजना से पूर्व राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए एक बहुहितधारक टीम का नेतृत्व करेगा, और यूएनईपी राज्य में ग्रीन हाउस इन्वेंट्री तैयार करने तथा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का आकलन करने में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। देखिए ये सभी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनमें से क्वेश्चन बार बार बनेंगे, इसलिए पूरी व्याख्या आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इससे आपका जो एग्जाम है उसमें बेनिफिट नहीं होगा, आपको सारे क्वेश्चन देखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग क्या थी, तो याद रखिएगा उस समय पर 36% थी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना, तो 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक की बात करेंगे तो वो था शेर खां, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शेर खां। दक्षिण बिहार में 1530 में नुहानी वंश को समाप्त करके शेर शाह ने अफगान वंश के सूर साम्राज्य की स्थापना की एवं हजरत आला की उपाधि धारण की और दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना था। शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को 2 बार 1539 और 1540 चौसा का युद्ध और बिलग्राम के युद्ध में पराजित किया या हराया था। इसकी मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई थी शेर शाह की। शेर शाह का मकबरा कहाँ बना है, तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में बना है जो कि बिहार में स्थित है। 72 नंबर प्रश्न, पंचायत की जागीर बिहार के एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है, यह किसमें वर्णित है,
पातशाहनामा में पंचायत की जागीर जो है यह बिहार के एक भाग है, वो है पातशाहनामा में वर्णित है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। मुगल बादशाह शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी ने पातशाहनामा लिखी थी। याद रखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब्दुल हामिद लाहौरी ने कौन सी पुस्तक लिखी? पातशाहनामा, और जिसमें पंचायत की जागीर को बिहार के अधीन एक भाग के रूप में दिखाया गया है। पातशाहनामा को मुगल बादशाह शाहजहां ने शासनकाल का प्रमाणिक इतिहास माना जाता है। इसमें शाहजहां का संपूर्ण वृत्तांत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73। विदेशिया नृत्य नाटक का एक लोकप्रिय रूप है जो 20वीं शताब्दी के लोक रंगमंच में उत्पन्न हुआ और बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में प्रचलित है। इस नृत्य रचना के निर्माता कौन है? देखिए, बिहार के दो तीन प्रमुख लोक नृत्य हैं जिसमें आपका विदेशिया आता है, और मतलब विदेशिया बहुत प्रमुख है। बिहू मतलब विदेशिया हो गया, और एक और है लौंडा डांस, जिया लौंडा नाच एक है ना बिहार का, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। ये कुछ फेमस नाच हैं। तो विदेशिया की बात करेंगे, विदेशिया नृत्य के जो रचनाकार हैं, निर्माता हैं, उनका नाम है भिखारी ठाकुर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भिखारी ठाकुर ने ही इसको मतलब कि शरण दिया था, और इसको आगे बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। विदेशी नृत्य की रचना भिखारी ठाकुर द्वारा की गई। यह नाटक का एक लोकप्रिय रूप है जो 20वीं शताब्दी के लोक रंगमंच में उत्पन्न हुआ। बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में इसका प्रचलन अधिक देखा जाता है। विदेशिया की कला शैली हिंदू जाति प्रथा की तथा कथित निचली जाति से संबंधित था। इस कला शैली का जो सार है समाज की बुराइयों पर प्रकाश डालना था। अगला प्रश्न है 74। बिहार राज्य सरकार की जलकारू पहल किससे संबंधित है? जलकारू पहल की बात करेंगे तो यह भूजल निकायों का मानचित्रण करता है। जलकारू यानी कि भूजल निकाय जितने भी हैं उनके मानचित्र करने से है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया था। बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ की गई जलकारू पहल का संबंध भूजल निकायों के मानचित्रण से है। इस प्रक्रिया में दूर संवेदी तकनीक का प्रयोग करने के साथ ही जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के द्वारा पूरे बिहार में वितरित जल निकायों का अध्ययन किया जाएगा, और यह उन जल निकायों का भी सर्वेक्षण करेगा जो अतिक्रमण के कारण लुप्त हो गए हैं और आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज नहीं है। अगला प्रश्न 75। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछा गया है। ये क्वेश्चन अभी तक तैयारी में नहीं आया है। उम्मीद है कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी साथी। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। कांवर झील आपका, यह किसी को कांवर ताल के नाम से भी जाना जाता है। कांवर ताल आर्द्रभूमि या कांवर झील। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बीपीएससी 67 बीपीएससी 2021 में पूछा गया। कांवर ताल आर्द्रभूमि जिसे कांवर झील के नाम से भी जाना जाता है बिहार का पहला रामसर स्थल है। यह एक गोखुर झील है जो गंडक नदी के मुड़ने से बनी है। यह बेगूसराय जिले में स्थित है और इस आर्द्रभूमि में रूस, मंगोलिया, साइबेरिया से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं। यह मीठे पानी की उथली झील है और इस झील और आसपास की नम भूमि जो कि वेटलैंड को पश्चिमी बिहार का दर्जा प्राप्त है। यह भारत का 39वां रामसर स्थल था। याद रखिएगा, भारत का कौन सा स्थल है? 39वें क्रम का, 39 नंबर का। अगला प्रश्न है आपका 76। और साथियों, अभी तक हमने 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितने भी साथी हैं, कम से कम इस वीडियो में 1K लाइक आपको, मतलब 1000 लाइक कम से कम इसमें करना है। ठीक है, तो सभी साथी शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास को, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बताइएगा कि आप सभी को क्लास कैसी लगती है। अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को आगे कंटिन्यू हम लोग रखेंगे, और उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपके जो है बीपीएससी घटना चक्र में पूछे जाने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो सब यहाँ पे करवाए जाएंगे। ठीक है, और ये आपके बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं जो कि आपको इम्पॉर्टेंट हैं, और आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीएस पोर्शन में आ सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ये याद रखिएगा, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जीएस वाले सेक्शन में ही यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ज्यादातर। ठीक है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया, रोहतास, नालंदा या नवादा? तो याद रखिएगा, यह आपका गया जिले में ब्रह्मयोनी हिल स्थित है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 67 बीपीएससी प्री में पूछा गया था। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है।
रामायण कला में ब्रह्म योनि का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गया के किनारे प्रवाहित होने वाली फल्गु नदी पहले ब्रह्म योनि पहाड़ी के ऊपर प्रवाहित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप के प्रभाव से फल्गु नदी विलुप्त हो गई। 77 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जो जिले की बात करेंगे तो यह है उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र, जो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 67 बीपीएससी प्री में पूछा गया, बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं और इस कृषि जलवायु क्षेत्र में टोटल 13 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय। ध्यातव्य है कि मिट्टी की रूपरेखा, वर्षा, तापमान और स्थलाकृति के आधार पर बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र भी शामिल हैं। देखिए, कृषि जलवायु क्षेत्र को समझाना है यहाँ पे, सारे एक बार में देख लीजिएगा। ये कृषि जलवायु क्षेत्र है। उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान जोन 1 होता है, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान जोन 2, दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान जोन 3A और दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 3B के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 78, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार स्थित है? यह अभ्रक का भंडार है, बताना है। तो बिहार का गया जिले में बिहार के अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से लगभग 95% बिहार के गया जिले से 95% अभ्रक पाया जाता है पूरे भारत का। बिहार के गया, मुंगेर तथा भागलपुर जिलों में अभ्रक का भंडार है और अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। अभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारे में पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेठी अग्रणी उत्पादक है इसकी। ठीक है। 79 नंबर प्रश्न है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सोन और गंगा नदी जो है, यह इनका जो संगम है यह पटना में है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। गंगा नदी जो आपकी गंगा नदी है, गंगा नदी यह गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। ठीक है। कहाँ से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो है बक्सर के पास चौसा गोंडवाना क्षेत्र, चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। और सोन नदी का जो उद्गम है यह गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल श्रृंखला से अमरकंटक पर्वत से हुआ है। और देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, जो ये मैकाल श्रृंखला है ना, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में कि जो सोन नदी का उद्गम है ये कहाँ से होता है? यह मैकाल श्रृंखला से होता है, जो कि अमरकंटक पर्वत से संबंधित है। और यह कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर तथा पटना जिले की पश्चिम सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। और पटना से लगभग 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हार्दी छपरा गांव के पास गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 80, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक की बात करेंगे तो उनका नाम है हरिहर और बुक्का। ये 2 भाई थे, इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह 67 बीपीएससी में पूछा गया था। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी हम्पी थी। और हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। देवराय प्रथम हरिहर द्वितीय के बाद संगम वंश का शासक था, जिसने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था। और तुलु वंश 1505 से 1565 की स्थापना वीर नरसिंह राय ने की थी। और इस वंश का सबसे महाशासक कृष्णदेव राय था तुलु वंश का। ये सभी इतिहास के महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 81, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति, पटना में अनुशीलन समिति की जो स्थापना की गई थी, यह सचिननाथ सान्याल जी के द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेट है मतलब 1913 में इसको स्थापना की गई। इस समिति का जो उद्देश्य है भारत से ब्रिटिश उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 82, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसके द्वारा किया गया? यह
फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो लोगों का नाम याद रखना है बिहार समाजवादी पार्टी के लिए, जिनके द्वारा किया गया 1931 में, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। 67th बीपीएससी प्री में पूछा गया था। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया और यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करती रही। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। क्वेश्चन है 83, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अभी बताया था आपको, शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम में स्थित है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किसका मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है, शेर शाह का मकबरा, और इसके वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल द्वारा डिजाइन किया गया था। यह एक अष्टकोणीय मकबरा है जो कि एक कृत्रिम झील के मध्य निर्मित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84, 84 नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% की आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 50% आरक्षण यह 2006 में प्रदान किया गया था। याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2006 में बिहार पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया और राज्य सरकार ने बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रख्यापित किया और इस अधिनियम में पंचायत के सभी स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। झारखंड बनाने के लिए बिहार को 2000 में 15 नवंबर 2000 को विभाजित किया गया था। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झारखंड बनाने के लिए बिहार को 15 नवंबर 2000 को विभाजित किया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग जो कि 18 जिलों को अलग करके झारखंड नामक एक अलग राज्य बनाया गया था। और जिस समय बिहार बना था उस समय बिहार में कितने जिले बचे थे? 37 जिले बचे थे। बाद में जहानाबाद को काट करके एक जिला और बनाया गया जिसका नाम था अरवल, और अब वर्तमान में 38 जिले हैं। ठीक है, वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में जो है 38 जिले हो गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 86, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय यह कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय के नाम से इस केंद्रित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बजट भाषा 2021-22 के अनुसार स्किल डेवलपमेंट तथा उद्यमिता पर विशेष बल देते हुए एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया गया था और जिसमें आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों को समाहित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत यहाँ पर टोटल 7 विभाग शामिल हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से विभाग हैं एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। ये 7 विभाग हैं जो कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? याद रखिएगा, यह आपका खगड़िया जिले से शुरू किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को शुरू किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के कारण अपने घर वापस लौटे मजदूरों को एक रोजगार उपलब्ध करवाना था। 89 नंबर प्रश्न है, यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ये जो है थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो चुका है और उस समय कौन थे? टीएस तिरुमूर्ति। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये पुराना क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नए बन चुके हैं। उनके बारे में आपको बाद में बता दूंगा कि यूएन के भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं। अगली क्लास में आपको इस जो वर्तमान में बने हैं उनके बारे में बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? गोपालगंज में। गोपालगंज का जो लिंगानुपात है यह है 1021, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। ठीक है,
67th बीपीएससी प्री में पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है और बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं अर्थात सर्वाधिक लिंगानुपात 1021 है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 876 है। ठीक है, उपरोक्त जिलों का लिंगानुपात आप देख सकते हैं, बेगूसराय 895, पटना 897, सिवान 988 और यहाँ का ओवरऑल कैसा है, तो ओवरऑल है आपका 918। ठीक है, 91 नंबर प्रश्न है जिसका आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या हो। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1911, 1913, 1914 है या 1919? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 67th बीपीएससी 2021 में प्रश्न पूछा गया था और इसका आंसर सभी लोग जितने भी साथी हैं कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। क्लास पसंद आई हो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज मतलब ये अब क्लासेस जो है डेली होने लगी हैं। बीच में कुछ कारणों की वजह से डेली क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब आपकी सारी क्लासेस डेली होंगी। ठीक है, और जितने भी साथी हैं इसका पीडीएफ में आपको जैसे ही आपका बिहार स्पेशल कंप्लीट होता है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हमने एक बीपीएससी घटना चक्र नाम से एक बुक टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, तो उसको जरूर पढ़िएगा। अगर आपके पास टाइम रहता है तो उसको एक बार जरूर पढ़ जाइएगा। उसमें सारे जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं वो सभी वहाँ पे करवाए गए हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।